growth of ECCE among societies. Today, students, you will describe about the ECCE among societies, and we will discuss about the early childhood care and education's growth in different societies. Over the past decades हमने देख रहे हैं इसको ऐसे चलता चला जा रहा है कि इसकी अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है, लोग, पेरेंट्स, सोसाइटीज़ इसमें अपनी रोल प्ले कर रही हैं इसके साथ साथ, और इसकी इब्तदाई बचपन की तालीम को इंतहाई फ़ायदा बख्श और सेहत मंद एक सरगर्मी करार दिया जा रहा है कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, और इस किस्म के एजुकेशन प्रोग्राम्स भी रखे चले जा रहे हैं. तो हम देखेंगे कि इसकी अवेयरनेस कैसे बढ़ती चली गई और इसकी ज़रूरत क्यों होती चली गई. अब देखते हैं कि डे केयर सेंटर जो कि एक मॉडल एम्स लेकर, मेन एम्स लेकर चलते रहे कि जो बच्चे की फ़िज़िकल ज़रूरियात हैं, जिस्मानी तौर पे बच्चा क्या चाहता है, हमने उसको देखना है, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए. इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है ये एक बड़ी जामिया अप्रोच नज़र आती है, एक नज़रिया नज़र आता है हमारा, जो कि बच्चे की जिस्मानी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उनकी सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को भी फोकस करती हुई नज़र आती है. हम देखेंगे कि फैक्टर्स ऐसे कौन से हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर द डिमांड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. सबसे पहले देखेंगे कि पेरेंटल जो प्रेफरेंसेस हैं वो किस तरीके से हैं. उसकी वजह यह है कि आज के जो वालिदैन हैं वो बेहतर तरीके से वो सेंसिटाइज हो गए हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सिर्फ तालीमी मैदान में ही नहीं उनको लेकर जाता उनके बच्चे को, बल्कि उनकी जो जिस्मानी, माशरती, ज़हनी नशोनुमा है उसके लिए बेहतरीन काम करता है. और इसके ऊपर मर्दमशुमारी की जाए, अगर राय ली जाए, लोगों से राय शुमारी की जाए, तो वो भी नज़र आएगा कि यहाँ पर जो इन लार्जर स्केल के ऊपर हमें माशरे के लिए बहुत फ़ायदा, और ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को तरक्की मिली है, वो जो माशरे हैं वो बहुत आला दर्जे के ऊपर पहुँच चुके हैं, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा उसके लिए जो एक स्पेशलाइज्ड करिकुलम है वो भी मुरतब किया है जाकर. फिर हम देखते हैं कि पेरेंटल अवेयरनेस जो है उसके क्या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में फ़ायदे नज़र आए हैं. ये बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ती चली गई पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि जो बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो मुकम्मल जो उसकी नशोनुमा है वो इन्हीं एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस के ज़रिए हो सकती है, और ये जो मुकम्मल नशोनुमा के तजर्बात हैं ये इब्तदाई जो साल हैं उसमें ही मुमकिन हो सकते हैं. फिर हम देखते हैं कि सोसाइटी क्या चाहती है, सोसाइटी की क्या राय रही, एक मुआशरा किस तरीके से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को देखता है. ये देखेंगे कि जब अवेयरनेस आती चली गई कि जो ब्रेन डेवलपमेंट है, जो जहनी नशोनुमा है बच्चे की, ये पहले जो साल हैं उसमें 80% हो जाती है. तो इस तरीके से माशरे में लोगों ने कहा कि इसमें हमें नज़र आना चाहिए कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो कितने बेहतरीन तरीके से हो सकती है 0 to 5 years एज. हम इन सालों में देखें तो फिर एक फाउंडेशन रखी जा सकती है कि अगर हम अर्ली ईयर्स में इन डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे तो हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा बहुत ही खूबसूरत और तरक्की याफ्ता माशरा कहला सकता है. डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर कॉम्प्लेक्स एंड होलिस्टिक. हम देखते हैं कि नशोनुमा और जो ताल्लुम है ये थोड़ा सा एक पेचीदा सा मामला नज़र आता है जाके, और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकता जबकि तमाम महारतें उसके लिए हमें डेवलपमेंटल डोमेन्स के अंदर रहकर ना हासिल हो जाए, जिसमें कि हम देखते हैं कि उनकी मोटर स्किल्स वो काम करने के काबिल हो सकते हैं, उनकी कॉग्निटिव, उनकी थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं, बेहतरीन तरीके से वो माशरती तौर पे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं, और फिर उनकी जज्बाती नशोनुमा भी हो सकती है, उनके अंदर जज्बाती महारतें भी मुमकिन हो सकती हैं. When parents choose to send their child to a particular early childhood care center, they are also choosing that school's approach. वो देख रहे होते हैं जब इन सेंटर्स में भेजते हैं कि स्कूल
کس قسم کے ذریعہ تعلیم اور کس قسم کی نشو و نما کے طریقوں کو لے کر چل رہا ہے. اس نے اپنا مشن سٹیٹمنٹ کیا دیا ہے، وہ ایکٹیویٹیز کرائے گا، ہینڈز آن کرائے گا. تو بچوں کے ساتھ ساتھ جو پیرنٹس ہیں وہ بھی سینسٹائز ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ سوسائٹی کو کس قسم کے ڈے کیئر سینٹرز کی یا پری اسکول پروگرامز کی ضرورت ہے.